जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा 2024-25 की जो तैयारी है उसके लिए हम बात कर रहे थे और हम लोग इसमें बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बातें हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग 1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनको हम 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये हमारा 1 नंबर वाले जो प्रश्न है इसका 5वां पार्ट होगा। और 1 नंबर में जो प्रश्न जैसे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में इन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि प्रकीर्णन अल्फा कण का पथ होता है। जो अल्फा कण प्रकीर्णन होता है उसका पथ कैसा होता है? तो ध्यान देना, उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार पथ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग में होती है? तो नीला, हरा, लाल, पीला। तो ध्यान देना है कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी अधिकतम सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है। अगला प्रश्न है कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसमें है एक समान, असमान, परिवर्ती, कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई एक एकांक धनावेश है और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और वो हर जगह समान बल का अनुभव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये ध्यान देना। अगर उसको परिवर्ती बल यानी अलग अलग अगर उसको बल महसूस हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि असमान बल या परिवर्ती बल हो सकता, मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र आप कह सकते हैं। तो हालांकि इसमें बोल रहा है कि समान बल का अनुभव होता है, तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो कह रहा है माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो सामान्यतः हम जानते हैं, जैसे अगर मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, अगर ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं, तो अगर मान लीजिए निर्वात में है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे r²। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे सवाल पहले कंडीशन में कह रहा है कि इन आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो 80 न्यूटन है। तो F का मान आप रखेंगे 80, तो 80 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे r²। तो इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अच्छा, ये तब होगा जब इसमें कह रहा है कि वायु या निर्वात में रखा है। अब यहाँ पे अगर माध्यम की बात करें, अगर माध्यम में रखा है तो इसमें 8 न्यूटन का बल लग रहा है, तो F बराबर हो जाएगा 8 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे परावैद्युतांक K आ जाएगा और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे r²। और इसको क्या करना है, समीकरण नंबर आपको 2 दे देना है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण या तो 1 में 2 का भाग करिए, 2 में 1 का किसी का भाग कर दीजिए। चलो हम लिखते हैं समीकरण 1/2। 1 में क्या करेंगे, 2 का भाग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 80/8 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे r², फिर पूरे बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 बटे r²। तो ये पूरा फाइनली कैंसिल हो जाएगा, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। 8 का नम 8, 8 धम 80, यानी सीधा सीधा आएगा 10/1 बराबर 1/K। तो अगर K निकालेंगे तो K बराबर आ जाएगा 1/10, और 1 में 10 का भाग करेंगे तो आएगा 0.1। तो फाइनली जो आपका ऑप्शन होगा वो सेकंड क्या होगा, सही हो, सॉरी, ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो क्या होगा, सही होने वाला है, क्योंकि इसमें K बराबर दिया 0.1। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब आइए आगे बढ़ते प्रश्न 5 नंबर पर। इसमें करें किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा के मध्य कालांतर होता है। तो ध्यान देना, अगर शुद्ध प्रतिरोध है तो उसमें धारा और वोल्टेज इनके बीच जो कालांतर होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए शुद्ध प्रेरक परिपथ है तो उसमें ध्यान देना है कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से, यानी वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अगर मान लीजिए
शुद्ध संधारित्र वाला परिपथ है तो उसमें धारा जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ये ध्यान देना है। तो हालांकि इसमें शुद्ध प्रतिरोधक बोला है तो इसमें विभवांतर और धारा के बीच जो कलांतर होगा वो 0 डिग्री होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधक में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरों पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में, इसमें कह रहा है चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन नहीं होगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। तो समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कोई डायोड है, ठीक है। डायोड का इधर वाला जो सिरा होता है इसको बोलते हैं पी क्षेत्र, इधर वाले को बोलते हैं एन क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि जो पी सिरा है इसको क्या किया गया, पृथ्वी से जोड़ दिया गया, यानी अर्थिंग कर दिया गया है। और ये जो एन वाला सिरा है इसको क्या किया गया, -2.2 वोल्ट से जोड़ा गया है। तो ध्यान देना, अगर अर्थिंग कर दिया जाता है तो यहाँ पे होता है 0 वोल्ट। अब एक चीज़ नोटिस करना है, अगर मान लीजिए पी वाला एरिया, यानी पी का वोल्टेज अगर बड़ा है एन से, एन छोटा है, पी क्या है, बड़ा है, तो इसमें चालन होगा, यानी बिजली प्रवाहित होगी। और अगर मान लीजिए पी छोटा है, एन क्या है, बड़ा है, तब चालन नहीं होगा। तो यहाँ पे समझना है, देखिए इधर पी क्षेत्र में 0 वोल्ट है, इधर -2.2 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है सीधा सीधा कि 0 वोल्ट -2.2 वोल्ट से क्या है, अधिक है। इसका मतलब जो पी है, पी वाला बड़ा है और एन वाला क्या है, छोटा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें चालन होने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन पहला नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। तो ध्यान देना, इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि जो वाहनों में पीछे के जो वाहन होते हैं उनको देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ध्यान देना है, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए, यानी कार्यफलन क्या होता है। तो हालांकि आपने पढ़ रखा होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव में कि जैसे मान लीजिए अगर कोई धातु की प्लेट है, ठीक है, अगर इस पर आप क्या करें, प्रकाश को आपतित कराएं, यानी प्रकाश को इस पर गिराएं, तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो कहने करते कि अगर किसी धातु की प्लेट से हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग बेसिकली कार्यफलन बोलते हैं। तो आपको इसमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो ध्यान देना है कि जो किलोवाट घंटा होता है ये बेसिकली विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का हालांकि ये मात्रक है। इसमें पूछ रहा है किस राशि का मात्रक है, तो ये विद्युत ऊर्जा का, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक हैं। और अगर बात करें कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, ऑप्शनल सवाल रहती है। तो ध्यान देना है, अगर मान लीजिए लिखा रहेगा 36 × 10⁵ जूल तो ये भी सही हो सकता है। बाकी अगर 3.6 × 10⁶ जूल लिखा है तो ये भी आपका क्या है, सही है। आगे 10वें प्रश्न की ओर चलते, इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में आई का मान बताना था। हालांकि ये चित्र देख के लग रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम की सवाल है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में कहा जाता है कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का जोड़ और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो जोड़ होता है वह आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं संधि की ओर आने वाले कौन है। तो यहाँ लिख सकते हैं संधि की ओर आने वाली धारा, ये बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धारा, ठीक है। अच्छा, दोनों का योग लिखना है। तो यहाँ पे संधि की ओर कौन कौन आ रहे हैं, तो 1 2, ये 2 लोग हैं जो संधि की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 6 + 3, ये संधि की ओर आ रहे हैं। बाकी संधि से जाने वाले जो हैं वो है 6 + 10 + i। तो इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 16 + i। तो इसको उठा के इधर भेजेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 16, इसको घटाएंगे तो आएगा -7 एम्पियर। तो यहाँ पे -7 दरअसल ये बताना चाहता है कि यहाँ पे जो करंट की दिशा हमने मतलब मानी है कि इधर बाहर की ओर जा रहा है, दरअसल वो करंट बाहर ना जाके वो अंदर की ओर आ रही है। हालांकि हमने मान लिया बाहर, तो यहाँ पे आपको -7 एम्पियर आपको दिखाना है। और यहाँ माइनस ये दर्शाना चाहता है कि हमने जो करंट की दिशा मानी है वो दरअसल उल्टी दिशा है, रियल में करंट इस दिशा में आ रही है। तो उम्मीद करूँगा हमने आज
फिर 10 प्रश्नों को डिस्कस किया और सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बाकी अब ये 1 नंबर वाले जो प्रश्न थे, इनको मैंने 5 वीडियो में समझाने का प्रयास किया। अब इसमें थोड़ा जैसे 2 नंबर या 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उनके वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।